भगवान श्री नमन। आज मास्टर च्वांगसू को पढ़ने का मौका मिला। उनकी एक कहानी का शीर्षक फ्लाइट फ्रॉम द शैडो। इसमें एक आदमी है जो हूबहू मेरे मन जैसा है। वह अपनी छाया से बहुत परेशान है। इससे छुटकारा पाने के लिए वह भागता है और इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि अगर इससे आगे बढ़ना है तो मुझे और तेज़ दौड़ना पड़ेगा, और आखिरकार तेज़ दौड़ते दौड़ते मर ही जाता है। मैं भी तृप्ति के लिए दौड़ रहा हूँ। अब तक की सीख ने समझाया कि और तेज़ दौड़ो, और अचानक एक दिन आप मिले। दौड़ना थोड़ा कम हुआ, पर मन में अब भी बाहर से पाने की आशा है। ये आशा कैसे विगलित हो, इसको समझाने की अनुकंपा करें। झूठ में दौड़ में आपका है ना, देखा, मैं समझ गया। झूठ में दौड़ में सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता कि जैसा जी रहे हैं उसकी निस्सारता दिखने लगे। जो जीवन आज तक नहीं जिया उसका थोड़ा स्वाद भी मिलना चाहिए, फिर नए जीवन में टिकेंगे। जो व्यक्ति दौड़ रहा है अपनी ही छाया से घबराकर, उसको आप समझाओगे कि तुम अपनी छाया से घबराकर जितना तेज दौड़ोगे, छाया उतनी तेजी से तुम्हारे पीछे आएगी, तो हो सकता है बात उसके पल्ले पड़ जाए। पल्ले पड़ेगी तो उसको थोड़ा दुख ही देगी। किस बात पर? कि मैं गलत काम कर रहा हूं, छाया से घबराकर भाग रहा हूं, और जितना भाग रहा हूं उतना छाया पीछे पीछे आ रही है, चिपकी हुई है। देखो, मैं तो बुद्धू बन गया। आनंद नहीं मिला अभी उसको। आनंद तो तब मिलेगा जब वो थम जाएगा और विश्राम में आएगा। बात समझ रहे हो? नेति नेति झूठ को काटने के लिए अच्छी चीज है, पर नेति नेति भी तब तक पूरी हुई नहीं जब तक पूरी ही तरह रुक नहीं गए। सब कुछ काट कूट दिया जो काटने लायक था, अब जरा रुकने का भी तो स्वाद ले लो। भाग रहे थे वो गलत था, समझ गए बात, पर अब जरा टिकने का भी तो स्वाद ले लो। आदमी का मन देखो ऐसा है कि उसको सिर्फ ये बताते रहेंगे कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तो बात बनेगी नहीं। जो सही है उसे उसमें भी प्रवेश करना होता है, फिर उसको पक्का भरोसा आता है। पक्का भरोसा कभी भी आपको सिर्फ झूठ को काटने भर से नहीं आ जाएगा। पक्का भरोसा तो सत्य में प्रतिष्ठित होकर ही आता है। आप कहते हो ठीक है, अब ठीक है। पुराने जीवन में जो कुछ छोड़ने लायक है आप छोड़ रहे हैं, भला कर रहे हैं। नया जीवन शुरू भी तो करिए, नहीं तो बड़ी उबकाई आएगी कि पहले जो कुछ हाथ में था वो तो छूट गया। गुरुजी बता गए कि ये सब निस्सार है, हटाओ, और अब खाली हाथ झुलाए घूम रहे हैं, कुछ है ही नहीं हाथ में। जो पुराना छोड़े उस पर दायित्व तो बनता है कि वो फिर नए का स्वागत भी करे, अपने आप को नया जीवन जीने की अनुमति भी दे। और खतरा है, पुराने को छोड़ोगे और नई शुरुआत नहीं करोगे तो फिसल करके पुनः पुराने में ही वापस आओगे, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है। और अब पुराने में आना बहुत खलेगा। ये थूक कर चाटने जैसी बात होगी कि जो चीजें छोड़ गए थे पीछे, अब उसी में लौट के आ रहे हो। अतीत अब ताने मारेगा, कहेगा बड़े होशियार बनते थे, बाहर निकले थे, ये कह के कि अतीत तो कूड़ा कचड़ा है।
हम वर्तमान में जिएंगे, जी लिया वर्तमान में, कुछ मिला, अब वापस आए हो ना, अब तमीज से रहना। दोबारा धृष्टता की तो वापस भी नहीं आने देंगे तुमको। छोड़ना काफी नहीं है, बनाना भी जरूरी है। या ऐसे कहिए कि छोड़ना काफी नहीं है, पाना भी जरूरी है, और तोड़ना काफी नहीं है, बनाना भी जरूरी है। छोड़ने से और तोड़ने से शुरुआत होती है। आपको शुरुआत नहीं चाहिए, शुरुआतों से तो आप वैसे ही परेशान हो, आपको अंत चाहिए। अंत छोड़ने और तोड़ने से नहीं होता, अंत पाने और बनाने से होता है। शुरुआत भी करिए और उस शुरुआत को उसके सम्यक अंत तक भी ले जाइए। शुरुआत है छोड़ना, अंत है पाना। शुरुआत है तोड़ना, अंत है बनाना। बनाइए। अब नव निर्माण का वक्त है, चुनौती है। आध्यात्मिक साधक की ये जो बीच की अवस्था होती है ना, ये बड़ी दयनीय हो जाती है। जैसे किसी बच्चे से उसका पुराना झुनझुना छीन लिया हो, और खेल का मैदान उसको अभी दिया ही ना हो, तो कहता है पर इस स्थिति से सबको गुजरना पड़ता है, और हिम्मत के साथ गुजरना पड़ता है। पुराने के जाने और नए के आने के बीच में सदा रिक्तता का एक अंतराल आएगा ही आएगा। उस अंतराल में साहस रखिएगा। वो अंतराल खतरनाक होता है। उस अंतराल में बहुत लोग होते हैं जो नया मिलता न देख करके पुनः पुराने को चुन लेते हैं। ये मत करिएगा। यही अंतराल परीक्षा है, इसमें साहस रखिए।